पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड माँ गंगा यमुना के उद्गम जिला उत्तरकाशी, सौम्य काशी और उत्तर की काशी में वो देवभूमि उत्तराखंड, यूं तो देवभूमि उत्तराखंड को देवताओं की और ऋषि मुनियों की तपस्थली कहा जाता है। और वहीं पर एक अपनी संस्कृति के लिए जो जाना जाता है, वहीं पर एक माँ राजेश्वरी कोटेटी कला संगम, जो कि अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस देवभूमि की विरासत को आगे बढ़ाने में पिछले 40 साल से लगातार अपने प्रयास जारी हैं। और जब अभी चार धाम यात्रा के दिन जब कपाट खोले थे माँ गंगा यमुना यानी गंगोत्री यमुनोत्री के, तो गंगोत्री में भी इस कला संगम के द्वारा वहाँ पर जो अपनी संस्कृति को लेकर के, यानी जब माननीय मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री के स्वागत में वहां पर अपनी कला को भी दर्शाया गया था। उसी के अध्यक्ष हैं हमारे विजय प्रसाद बलूनी जी, अध्यक्ष हैं। और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 40 सालों से जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा, क्या पहचान मिली। आप देखिए इस रूम की यदि बात करो, इस कमरे में तमाम चीज़ें वो लगी हुई है। वो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फोटो, उनके द्वारा जो अवार्डेड कई चीज़ों से नवाजा गया, पूरी फाइल है उनके पास। और दिखाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरीके से वो जब बाल कलाकार थे पहले, आज लगभग 40 साल पहले, और अभी क्या कह रहे हैं इसको मंच को लेकर के। कराता हूं मुलाकात, पूछता हूं बलूनी साहब, सबसे पहले तो आप कई सालों से लगे हुए हैं, और जब आप इसमें आए थे, क्या बोलेंगे आप अपनी जो ये आपकी जो समिति है और आपकी जो एक कला संगम है, इसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? मैं लगभग 13-14 साल का था, बाल कलाकार के उसमें। उस ज़माने में लड़कियां हुआ नहीं करती थी, तब मेरे को ही मेरे नाक में फुली और नथ वगैरह पहनाई जाती थी। और तब मुझे मंच पे मेरे को लड़की बना के मुझे साड़ी पहना के तब मुझे कार्यक्रम किया जाता था। सॉन्ग ड्रामेटिज्म भारत क्षेत्र प्रचार निदेशालय में मैंने कार्यक्रम दिया। उस टाइम हमारे सर थे प्रेम मटियानी जी, जो अभी वर्तमान में है नहीं, है ना। और उनके बड़े वाले भाई शैलेश मटियानी, जिनको जो है शिक्षा विभाग में अवार्ड दिया जाता है। वो तो मैं सॉन्ग ड्रामेटिज्म में भी मैंने कार्यक्रम दिया आपके नैनीताल में, उस नैनीताल क्लब में। और यहाँ पर उस टाइम यहाँ पर जो है उत्तरकाशी में एक पंवार जी थे, रुद्रप्रयाग के वो साहब थे। और जुयाल जी अब होंगे चाहे नहीं होंगे, रिटायर हो गए, है ना। तो जुयाल जी कहीं भी उत्तरकाशी के कोई ऐसे कई क्षेत्र जहाँ जुयाल जी द्वारा, जो सॉन्ग ड्रामा डिवीजन क्षेत्र प्रचार निदेशालय के निर्देश वो थे अधिकारी, उनके द्वारा मैंने कई बार उतराव हैं इस कार्यक्रम दिए। बलून साहब, आप कई दशकों से इसमें कार्य कर रहे हैं। यदि मैं उस जमाने की बात करूं और वर्तमान की बात करूं, तो क्या बदलाव आया इस संस्कृति, लोकगीतों में या जागरण में, इस चीज में कितना बदलाव आया? आज जो हमारे पारंपरिक गीत होते थे, लोक नृत्य होते थे, रासु नृत्य, वो आज इसमें जो है लोगों ने उसको फॉरवर्ड बना दिया। हमारे कुछ ऐसे कलाकार हैं, हमारे नए-नए कैसेटें, नए-नए बच्चे जो कलाकार हैं, वो कहीं-कहीं इस बार जो है ये पाश्चात्य संस्कृति का इसमें इन्होंने घोल कर दिया। जो हमारी वास्तविक जो संस्कृति है, वो बहुत कम, सिर्फ़ मात्र एक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, जिनके इनके वाणी से और जिनके कैसेटों से और जिनके उससे वो कार्यक्रम अच्छा, लगती है। बलून साहब बताया जा रहा है, जब मैं मेरी टीम जो सर्वे कर रही थी, हमने जाने का प्रयास किया, आप जी, इस लाइन में बहुत पुरानी हैं, जी। बाजीराव नौटियाल जी हुआ करते हाँ थे, जी। नजीब से गाने चलते थे, हाँ, ये सब हमें बताया गया। हाँ। बहरहाल, कितने टाइप के लोकगीत गाने चलते थे उस जमाने में? उनका जरा आप नाम बताएंगे वो उसका? हाँ, जैसे पारंपरिक रासु नृत्य, उसमें मैं 2 शब्द बोलूँगा। "आजे की चौपती मेरी भाग्यानी भो", जन लगन चौपती मेरी भाग्यानी भो, एक टूटली पटाली मेरी नम। दूसरे में हमारे जैसे आपका उस ज़माने में थड़िया, चोफला वगैरह होते थे। और हमारे उत्तरकाशी में तो थड़े, चोफला होता नहीं, ये है पौड़ी और चमोली साइड का। ये क्या होता है? थड़िया में मतलब जो है, जैसे हमारे यहाँ चौपती वो लगाते हैं, रासू लगाते हैं। इसी प्रकार वहाँ की जो माँ बहनें होती हैं, बहनें वो थड़िया एक वो सारे इकट्ठे होते हैं, फिर थड़िया लगाते हैं।
तो हमारे यहाँ जो है खाली रासू होता है, रासू, चौपती, और जैसे हमारे जो है कोई भड़ पे मारा तो भड़ पे आधारित हमारे जो है छुड़ा और पवाड़ा होता है। अब जो वो है छुड़ा, अ, बीटा पर की घसियारी क्या काट दी लटकोण्या घास। ये गाना जंगल में गाए जाते क्या? नहीं, ये बाजू हमारे बंद क्या है? हाँ, ये हमारे यहाँ उसमें बाजू बंद भी एक होता है ना? बाजूबंद अलग चीज़, मैं इसमें 2 लाइन में आपको सुना रहा हूँ। ओके। बीटा पर की घसियारी क्या काटती लटकोण्या घास, ऊंधी ना पड़ी है प्यारी तेरू खालो का गावे माश। सर मेरी राधा ले रुकमणी, ये मेरी हंसी राणू खेली, ये प्यारी द्विदिना कुजीब, ये प्यारी हंसी हाँ, गजली बकी बैठक मकी, बांकोली बाजी भेरी। अच्छा, ये आप बाजू बंद के बारे में बताइए, ये क्या हाँ, चीज़ है? बाजूबंद इसलिए बोला जाता है कि हमारी माँ बहनें जब जंगल में घास काटती है, अकेले जब हमारे खाले गडारों में, तो वहाँ ये लगता है कि ताकि कोई कोई चोर चुक्का कोई ये नहीं, इसलिए बाजूबंद की यहाँ कोई है। तो बाजूबंद में बल बाजूबंद में आपको सुना, बले नारंगी की दाढ़ी ले प्यासन मारी गल्या, गेल्या कुपी लालू पाणी, गेल्या साची बाधुबो। ये बलूनी साहब, अभी संस्कृति बहुत तेजी से बदल रही है, बार-बार आप जैसों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। हाँ, तो आपके साथ जो टीम में लोग हैं, क्या युवा लोग भी आपकी टीम में जुड़ रहे हैं? क्या आपके जो ये आप काम करते हैं, इससे युवा लोग जुड़ते हैं आपसे? कुछ दिखाई दे रहा है अभी समाज में? हाँ, जो हमारे कलाकार हैं, उनको हम उस अपनी संस्कृति को, अपनी पारंपरिक हमारी जो संस्कृति है, उसको जीवित रखने में हम उनको ये बोलते हैं कि आप इसमें प्रयासरत रहो, ताकि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा कैसा जन्म था, पटाल के मकान कैसे होते थे, हमारे कोठार नहीं, कैसे। अभी युवा जुड़ रहे हैं क्या हाँ, जुड़ आपके रहे हैं, साथ? अभी है कुछ कहीं लोग न हैं, कहीं आप ये ज़्यादा नहीं हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, बदलाव है। हाँ, हाँ, थोड़ा कितने बहुत। सालों से आप कर रहे हैं इसमें? ये कार्यक्रम तो मुझे 40 से ऊपर ही हो गया होगा। कुछ आपको जो कार्यक्रम सरकार से कोई मदद मिलती है आपको? हाँ, मैं वर्तमान में उससे पहले मैं सॉन्ग ड्रामा जी भारत सरकार से कार्यक्रम था, और हमारा जो है जब रजिस्ट्रेशन होता था तो वहाँ नैनीताल क्लब में हुआ करता था। पहले एक ज़माना था जब वहाँ झाड़ियाँ होती थी, कांडे लेके में, वो है ना, वो जहाँ पर हाई कोर्ट है, वो उस टाइम बहुत जंगल था, पहले हाई कोर्ट वहाँ पर बहुत जंगल था। और ये बाद में उनकी कृपा से हुआ, आपके ये थे हमारे जो है सचिव भी रहे, मुख्य सचिव, ठीक? अच्छा, कितने लोग आपसे जुड़े होते हैं अभी? कितने लोग? तौलिया जी वगैरह इन्हों के, हाँ, कितने लोग आपसे जुड़े होते हैं? हमारे से 20 से 30 लोग। लगातार आपके साथ चलते हैं? जी, मेला में आपने प्रोग्राम दिया, कुछ जी हाँ। वो क्या था माघ मेले में माघ आपका? मेले में मैंने जो कार्यक्रम दिया, वो मैंने दिया ढोल पैसारा। वो ले क्या है? ढोल पैसारा ये होता है कि एक ढोल और 2 ढोल, उससे उस ज़माने में टीवी चैनल तो ढोल नृत्य होता था, तो ढोल आपस में बात करते हैं, पहले सूर्य को प्रणाम करते हैं, वो अपने राज़ी खुशी बोलते हैं, तू कहाँ से आया है, किस दिशा से आया, कैसे आया? यानी स ढोल सागर का ये एक हिस्सा है। हाँ, ढोल सागर जो भी आज पृथ्वी के अंदर जो हमारे जो यहाँ जो वो है, वो सब ढोल सागर की ही देन है। चलिए, बहरहाल जो अभी हाँ, युवा लोग जो आपसे जुड़े हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को आप हमेशा जीवित रखिए, अपनी संस्कृति जीवित रखिए, क्योंकि हमारी पहचान अपनी संस्कृति से है, ना कि हमारी दूसरी संस्कृति से पहचान है। हम अगर उत्तरकाशी के हैं, तो यहाँ की बोली, रीति-रिवाज, इसी से हमारी अगर हम गुजरात का बनना चाहेंगे, तो उससे हमारी पहचान नहीं बनेगी। अच्छा, ये अभी यदि मैं बात करूँ, अब आपने माघ मेले के अलावा आप धाम में गए थे, जी, तो अभी जब सरकारी कोई मेला होता है, जी। तो वहाँ से आपको क्या इसके लिए कुछ सपोर्ट मिलता है? जी, संस्कृति विभाग से हमें कलाकारों के लिए, और हमको जो है संस्कृति विभाग से जो गाड़ी का भाड़ा होता है, आना-जाना, वो सब। लेकिन जो खाने-रहने का होता है, वो जो आयोजक होते हैं, अब जैसे हम गोचर मेले में थे, हम नवंबर में, हमारा गोचर मेले में 18 तारीख को कार्यक्रम था हमारा, तो गोचर मेले में खाने-पीने, रहने की व्यवस्था वहीं की थे। अच्छा, ये आपके पास फाइल दिखाई दे रही है, ये क्या जी, है? ये हमारे प्रमाण पत्र हैं। अच्छा, बहुत जगह से आपको सम्मानित किया गया है जी हाँ। कि
कि पेंशन वगैरह कुछ मिलती है आपको? हाँ, मेरे को जो है वहाँ से मिलती थी मेरे को थोड़ा बहुत वहाँ से विभाग वहाँ से तो बीच में मिली मेरे को, अब तो नहीं मिले संस्कृत वहाँ से। सरकार हाँ की जी, ओर से हाँ आपको जी, पहचान मिली। हाँ पहचान। और मेरे जितने भी कार्यक्रम हैं उनके समस्त प्रमाण पत्र आज भी। और पुरानी टेहरी में हम कार्यक्रम देते थे उस टाइम वहाँ पर जो है। अच्छा, कुछ पुरानी ऐसी यादें आपकी हाँ जो जी, आप भूल नहीं पाते, आप बचपन से इस कला में जुड़े हुए, हाँ कोई जी, ऐसी याद है आपकी? क्या है वो जो यादें आपको हमेशा याद आती है? याद हमारी वो आती थी कि जब हम उसमें कार्यक्रम देते उस जमाने में जो हमारे जो लोग गांव के जो लोग कार्यक्रम देते थे वो हमारे अपने किसी के समझ में आए ना आए अपनी बोली भाषा में देते थे। एक कोई पुराना एक गाना सुनाइए आप, एक दो लाइन का लोकगीत का। लोकगीत एक मैं अपनी रचना सुना दूं क्या जो है? मेरी रचना है। बताइए। ये रचना है मेरी। ये है 2 लाइन की 4 लाइन सुनाऊं। और वंदना गाते थे वो वंदना गा, लेकिन बाद में लोगों ने बोला आपका कुटेटी कला से तो उसमें वो जय कुटेटी माँ दैनी वे जया जस माँ का जस दे। जय कुटेटी माँ, जय कुटेटी माँ, माता आया तेरा द्वार। जय कुटेटी माँ अच्छा, आज मेरी माता ले कुटेठी दैनी वे जा आज मेरी ले राज राजेश्वरी। अच्छा, ये ये बलूनी हाँ साहब, आप जी, क्या गाना खुद गाते मन से, आपके साथ और भी होते हैं? हाँ मैं स्वयं मैं रचनाकार हूँ। अच्छा, रचनाकार, आप गाते भी हैं। हाँ जी, कोई आपने कैसेट वगैरह कभी निकाली कैसेट है? बनाने का मैंने प्रयास नहीं किया। अच्छा, आप मतलब सीधे सरकार से आपको हाँ, मिलता है, आप हाँ, सीधे जाके कला कार्यक्रम करने देते हैं लगते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा हमें पैसा मिलता। और मैंने सूचना विभाग से भी मैंने 30-32 साल तक सूचना विभाग से भी मैंने कार्यक्रम दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। हाँ, ये थे हमारे विजय प्रसाद बलूनी जी, माँ राजेश्वरी कुटेटी कला संगम, जिनको कि कई जगह से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे मेलाओं में अपनी कला, देवभूमि उत्तराखंड की कला संस्कृति के लिए काम करते हैं। आज भी कई लोगों को इनको रोजगार भी इनके ओर से मिलता है जब जब कभी कार्यक्रम होते हैं। और लोक गीत के अलावा कला, बहुत पौराणिक संस्कृति झलकती है इनके गानों में जब जब ये मंच पर गाते हैं। भले ही आज के ज़माने में नए इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज़ का जादू, इनके कार्य को सराहा जाता है आज मंचों पे। और सरकार से लेके उत्तराखंड सरकार हो, भारत सरकार हो, तमाम मंत्रालय में इनको एक पहचान सरकार से मिलती है, समाज में भी मिलती है जब जब इसकी ज़रूरत है। आखिरी शब्दों में बलूनी साहब, क्या बोलना चाहेंगे आप आने वाले समय के लिए और बदलते हुए प्रवेश के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो भी मेरे भाई बहन कल के इसमें जो सुनेंगे, मेरा एक ही संदेश है कि अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान को दूसरी पहचान मत बताओ। अपनी पहचान हमारी जो संस्कृति है इसको जीवित रखे। और जो हमारे जो ढोल पेंचारा है, रासु नृत्य है, छोड़ा पवाड़ा, जितने भी हमारे इन संस्कृतियों को आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मांगलिक गाने, मांगलिक गाने जैसे बाराती में हमारे हैं ना, तो ये तमाम जितने हमारे अपने पारंपरिक हैं इनको न छोड़िए। और इन्हीं पे हमारी शान है, वो ये हमारी शान है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बलूनी साहब, विजय प्रसाद बलूनी जी का साफ संदेश है। और आज भी शायद पुराना समय लौटता हुआ नजर आ रहा। गांव में जब आप जाते हैं तो जब कभी चूड़ा का शादियां होती हैं तो मांगलिक दोबारा दिखाई दे रहा गांव में, नृत्य और वो गाने आज भी दोबारा शायद लौट रहा है समय, और आपको पहचान मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए बलूनी साहब।